ये सब नदी नाले अच्छे से पढ़ो, ये सब पेपर में आता है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन लिखा है इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। एक ट्राइंगल ABC आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC द्विसंबाहु त्रिभुज है। A triangle ABC is an isosceles triangle. An isosceles triangle. AB is equal to AC. भुजा AB AC के बराबर है, भुजा AB AC के बराबर है। A circle passes through vertex B and touches side AC at point D. एक वृत्त शीर्ष B से होता हुआ गुजरता है और भुजा AC को बिंदु D पर छूता है and also intersect AB at point P और भुजा AB को बिंदु P पर काटता है, बिंदु P पर काटता है। यदि D भुजा AB का मध्य बिंदु है, यदि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, if D is the midpoint of AC, then find AP ratio PB। बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर। AP रेशियो क्या बताना है आप लोग को, PB। बनेगा? बना? कुछ करें? नहीं बना? देखो पहले जो वो बोल रहा है उसका फिगर सही बनाना जरूरी है आपको, है ना। उसका फिगर सही बनाते पहले अपन। लाइट्स कम लग रही है मुझे। कल उनको बोलना कि याली लाइट सर चेंज करवा दीजिए, है ना। याली सर फ्लिकर करती है, ठीक, वो कर देंगे, ठीक। यहाँ देखो बेटा, एक ट्राइंगल बनाना सबसे पहले अपन को क्या बनाना है अपन को, ट्राइंगल, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दी बेटा, एक ट्राइंगल बना दी। इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, ABC। क्या नाम दे दिया बेटा इसको अपन ने, A, इसको नाम दे दिया अपन ने B, और उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, C नाम दे दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो कि एक वृत्त जो है इस ट्राइंगल से होता हुआ गुजरता है, ठीक है, इस शीर्ष B से होता हुआ गुजरता है, ठीक। तो एक वृत्त बना लेंगे अपन, ठीक। और वो क्या कर रहा है बेटा, शीर्ष B से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये जाएगा कि नहीं, है ना। शीर्ष B को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा वो, ठीक है। शीर्ष B से होता हुआ जा रहा है और भुजा AC को कहाँ पे टच करता है वो, D पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, D पॉइंट पर टच करता है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया इसका, D पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा इसका, D पॉइंट हो गया। और कौन से बिंदु पे काटता है ये, AB को किस पे काटता है, P पर। ये लिखा है कि नहीं, बिंदु P जो है वो कहाँ पे है, AP पर है। ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा आपने, ठीक। तो फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। और साथ साथ हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इसमें कि ये जो AB है और ये जो AC है ना, ये कैसी लाइन है बेटा, बराबर लाइन। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को कि AC और जो AB है वो कैसी है, बराबर है। प्रश्न में दिया है कि नहीं, भुजा AC और भुजा AB कैसी है बेटा, ये बराबर है कि नहीं है बेटा। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है ना। तभी तो आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, द्विसंबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखो क्या बोल रहा है वो आपसे। आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि AP अनुपात क्या बताना है आपको, AP अनुपात PB। क्या बोल रहा है वो बताओ, AP अनुपात AB, हाँ, AP अनुपात PB, ऐसा कुछ ये बताना। यहाँ पे AB है, शांति समझ। नालायक कहीं के सही तो लिखा हुआ है, AP अनुपात PB तो पूछा है उसने। कंफ्यूज कर रहे हो,
इसको सुधार करके लिख लो, ये लिखा है ए पी अनुपात पी वी, ठीक है, ये बताना है आपको। अब देखो यहाँ पे देखा जाए बेटा तो आप लोग को ये यहाँ पे देखो ये लाइन आप लोग को दिख रही है यारी, ये लाइन दिख रही है आप लोग को, अरे बताओ दिख रही कि नहीं दिख रही, ठीक है। यहाँ पर अपन टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे अपन टेंजेंट कहाँ से मानते हैं, ये वाले पॉइंट से मानते हैं, है ना। जब हम टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ से लगाते कि नहीं लगाते अपन, ठीक है। तो इस इतना पूरा लेने की जरूरत अपन को नहीं है, ठीक। टेंजेंट तो हमारी यहाँ तक रहेगी ना। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो गलती क्या हो रही है यहाँ से, हम लोग ना टेंजेंट यहाँ पे पूरी ले रहे हैं, इसको पूरे को ले रहे हैं हम, जबकि लेना कितना है अपन को, इतना, समझे कि नहीं, इतना बस लेना है अपन को। अपन ये पूरी यहाँ पॉइंट तक ले रहे हैं, ये पॉइंट क्यू तक ले रहे हैं, तो यहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो जरा, अगर मैं लिखूँ ए डी का स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा मुझे, ए पी मल्टीप्लाई पे क्या मिलेगा बेटा, ए बी, क्या मिलेगा, ए पी, ठीक है। और ये जो ए डी लिखा हुआ है ये किसका आधा है बेटा, ए से लेकर के सी तक का आधा है, ए सी का आधा है कि नहीं है, ए सी का आधा लिख सकते कि नहीं लिख सकते अपन इसको, ठीक है। ए पी मल्टीप्लाई ए बी लिखिए, ठीक। अब ये जो ए सी लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ए सी बराबर में क्या मिल रहा है हम लोग को, ए बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ से, ए सी बराबर में ए बी मिल रहा है, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, बटे पे कितना लिख दिया अपन ने 2, और यहाँ पे स्क्वायर आ गया ए पी मल्टीप्लाई में ए बी, ठीक। अब ये स्क्वायर ओपन करो जरा, इसको क्या मिलेगा यहाँ से आप लोग को, ए बी का स्क्वायर बटे में कितना मिल गया 4, इक्वल टू में क्या मिलेगा आप लोग को, ए पी मल्टीप्लाई ए बी मिलेगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ठीक। तो बताओ जरा आप लोग को ए बी अनुपात पे ए पी कितना मिल जाएगा, ए बी अनुपात पे ए पी कितना मिलेगा बेटा, 4/1 मिलेगा, ठीक है। इसके आगे के स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है 4/1। तो ये पूरी लंबाई कितनी होगी आप लोगों की, ये पूरी लंबाई कितनी होगी बेटा, यहाँ से ये हो गई बेटा आप लोग की 4, ये कितनी हो जाएगी बेटा आप लोग की 4, ये पूरी लंबाई कितनी हो गई आप लोगों की 4, और यानी कितनी हो गई आपकी 1 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 1, तो ये शेष लंबाई कितनी रहेगी यहाँ से यहाँ तक की 3, कितनी रहेगी 3। अच्छा ये वाली लंबाई कितनी आएगी, अगर ये दोनों लंबाई सेम है और ये मिड पॉइंट है तो वाली लंबाई कितनी रहेगी 2, और ये भी कितनी रहेगी 2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है कि नहीं है, तो आधा आधा बांटेगा उसको, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ से ए आपको क्या निकालना था, ए पी अनुपात पी बी, तो ए पी कितना आ गया, ए से लेकर के पी तक कितना आ गया 1, है ना, और इसका अनुपात पी से लेकर के बी तक का कितना आ गया 3, ठीक है। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 1/3। इसको नोट करो जरा, दोबारा बताता हूँ इसको मैं, कोई बात नहीं। आंसर देखो, दूसरी तरीके से भी इसका आंसर आता है, आप लोग वैल्यू पुटिंग करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, 8, 16 ऐसे मान करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये पूरी लंबाई आपने 8 मान लिया, ठीक है, तो ये कितने में बांट देगी इसको, ये हाँ 4 में बांट देगी कि नहीं, 16 मान लिया तो 8 में बांट देगी, ठीक। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, आएगा अल्टीमेटली उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1/3 ही आएगा।
आ गया। बोलो बोलो, बन गया? ठीक, सवाल समझ में आ गया? ठीक, एक बार और देखो जरा यहाँ पे टेंजेंट की प्रॉपर्टी देखो एक बार। ठीक, टेंजेंट सीकेंट की अपन को ना क्या करना है, यहाँ से मारना है टेंजेंट हमें, जहाँ से वो टच होते हुए जा रही है। ठीक, और ये आ गई आपकी सीकेंट। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे बेटे वो यहाँ से लगाएंगे हम। ये आ गया बेटा आप लोग का पॉइंट P, ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। तो अपन ये PC की बात करेंगे ना, और ये मान लो यहाँ पर एक ये आगे तक पॉइंट जा रहा है, ये वाला पॉइंट मान लो आप लोग क्या यहाँ पे K मान लो, तो अपन को PK नहीं लेना है, क्या लेना है अपन लोग को PC का स्क्वायर लेना है जब इसे सॉल्व करें। PA मल्टीप्लाई PB इसे लेके चलना है। समझे क्लियर हुआ इतना आप लोग को? ठीक, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखो इसी के आगे देखते हैं अपन, एक और प्रॉपर्टी समझाते बेटा आप लोग को। एक सर्कल है बेटा यहाँ पे, इसके अंदर बना दिया आप लोगों ने क्या, सरकम रेडियस सरकम ट्राइंगल, जो बोलना है आप लोग, सरकम सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसा सर्कल है जिसकी सारी भुजाएं जो ट्राइंगल की वो क्या कर रही है, इसके सरकमफेरेंस को टच कर रही है, इसके सरकमफेरेंस को क्या कर रही है, वो टच कर रही है। ठीक, अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ पर आप लोग को दो क्या दे दिया जाएगा, टेंजेंट दे देगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, एक टेंजेंट वाली दे दिया उसने और एक टेंजेंट उसने ये वाली दे दिया, ये ऐसी दो टेंजेंट दे देगा वो आपको। ठीक, आपसे बोलेगा कि याला एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो अल्फा बन रहा है, इसके ऐसा कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग यहाँ पे, जैसे इसको नाम दे दिया अपन ने A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया अपन ने C। ठीक है, तो यहाँ पर याला एंगल भी क्या बनेगा बेटा, अल्फा, और याला भी क्या बनेगा, अल्फा। याद रखें। ठीक है, अगर एंगल A यहाँ पर क्या दे दिया उसने, अल्फा दिया, ये गिवन है। ठीक, तो इस सरकम सर्कल की प्रॉपर्टी में, याली प्रॉपर्टी में याद रखना आप लोग क्या, कि याला जो रहेगा एंगल CA, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए आप लोग CA, और इसको नाम दे दो आप क्या D, और इसको नाम दीजिए आप E। ठीक है, तो यहाँ पर C एंगल C B और D जो है वो अल्फा है, और एंगल B C और E जो है, B C और E जो है वो भी क्या है बेटा, अल्फा रहेगा। ये दोनों बात याद रही है आप लोग को? ठीक है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, कर लो इससे नोट। कर लिया नोट? अब इसको देखो, केवल इसी डायरेक्शन मत देखना, इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी देख लेना। ठीक है, नहीं समझे? देखो बताते हैं।
अरे कर लिया था कि नहीं करा था? नहीं करा, जल्दी करो। हो गया? इसको आप लोग केवल इस डायरेक्शन मत देखना बेटे, इसको आप दूसरी डायरेक्शन पे भी देखना, ठीक है? अगर मान लो इस जैसे जो यहाँ फॉलो हो रहा है ना, वो यहाँ पर भी फॉलो होएगा और वो यहाँ पर भी फॉलो होएगा, ठीक है? कैसे होएगा बेटा? यहाँ देखो, अगर यहाँ पर अपन एक और सर्कल ले लें, ठीक है, सर्कम सर्कल ले लिया इसमें अपन ने, और सेम अपन ने क्या बना दिया यहाँ पे, ट्राइंगल बना दिया इसके अंदर, ठीक है? जो इसकी जो सारी वर्टेक्स क्या कर रही है, इसकी सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, ठीक? तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा, यहाँ पर एक टेंजेंट बना दी बेटा अपन ने, ठीक है? ये टेंजेंट बना दिया अपन ने एक यहाँ पे, ठीक, और एक टेंजेंट बना दिया बेटा अपन ने यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है बेटा बीटा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये बीटा बनेगा, ये पूरा, ये भी क्या बनेगा, ये बीटा, और यहाँ भी पूरा क्या बनेगा बेटे, बीटा बनेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग वाली बात? क्लियर हुई? और वही चीज़ कहाँ पे फॉलो होगी, इस डायरेक्शन में भी फॉलो होगी, ठीक है? बस याद रखना इसके सामने वाले की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से इसके सामने वाले की बात कर रही है। समझे नहीं समझे? इसके सामने याला आ गया, इसके सामने याला आ गया, ठीक? उसी प्रकार से देखो आप ये सी वाले के लिए भी फॉलो कर सकते हो, है ना? इसको आप ए बी सी नाम दे दीजिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक? एक और बना लेना आप लोग, ठीक है? इसी तरीके से एक और बना लेना। कर लोगे नहीं कर पाओगे? ऐसा बना लीजिएगा आप लोग एक और। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। अब ये सी वाली साइड में मान लो एक एंगल बन रहा है गामा, तो यार एंगल भी क्या बनेगा बेटा, गामा, और यहाँ भी क्या बनेगा, गामा। क्लियर हुआ इतना आप लोग को? समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? ठीक, याद रखने वाली बात, ठीक है? तो इसको बना लोगे आप लोग क्वेश्चन करते थे, ठीक? ये फिगर बना लो बेटा, ए बी और सी आपको दिया हुआ है, ये दे दिया उसने डी ई और एफ यहाँ दिया उसने आपको प्रश्न में। आपसे बोल रहा है कि एंगल ए जो है, एंगल बी जो है वो दे दिया आपको 65 डिग्री, ठीक? आपसे पूछ रहा है वो एंगल ए ई और सी बताइए कितना आएगा, बताओ ए ई सी बताओ कितना आएगा। बताओ कितना आएगा?
65 भाई, डिग्री है ना 65 डिग्री। आ गया? नहीं बना? अरे बहुत बेसिक सवाल यार ये तो। बताओ, एंगल बी की बात कर रहे हो है ना, मतलब इसकी बात कर रहे हो, इस एंगल की कितना दिया है 65। अगर ये 65 है तो ये वाला कितना आएगा, और ये वाला भी कितना जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ठीक है, अगर ये दोनों एंगल 65 वो है तो कितना हो गया टोटल ट्राइंगल? ये ट्राइंगल देखो ए सी और ई दिख रहा है आप लोग को, 130 ही हो गया। अगर ये 130 हो गया तो वाला कितना बचेगा, 50। कितना जाएगा, 50। कर लो इसे नोट। प्रॉपर्टी बहुत काम की वाली, ठीक है। कर लिया नोट? हो गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। चल देखो सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ था बेटा आप लोग को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा अपन को, तो पहले तो अपन ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। ए बी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है अपने पास, टेंजेंट सीक्रेट थ्योरम है कि नहीं है? ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ से ए बी का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, 9 गुणा कितना जाएगा 16। ए बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी यहाँ से, देखो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, है ना, तो कितना हो जाएगा गुणा करने पे 12। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक की 12 आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपनी 12 आ गई। अब देखो ये 9 और 9 ये भी दिया हुआ है, तो वाला एंगल कितना हो गया थीटा, वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए बेटा, तो वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट बना रहा है कि नहीं, है ना। ए बी क्या दिया था आपको प्रश्न में, ए बी क्या है, टेंजेंट है। ए बी क्या है बेटा, टेंजेंट दिख रही है हमें, दिख रही नहीं दिख रही है ए बी टेंजेंट, ठीक है। अगर ए बी टेंजेंट हो गई तो जो एंगल यहाँ डी बनेगा वही एंगल यहाँ पीछे बनेगा, है ना, या फिर जो एंगल यहाँ बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। देयरफॉर एंगल क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का, एंगल डी बराबर कितना जाएगा यहाँ से, थीटा जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो थीटा के सामने कितना डिग्री, ये यहाँ पर कितना बन रहा है बेटा 12, तो यहाँ पर देखो ये वाला इसके सामने भी कितना बनेगा, यहाँ पे 12 बनेगा, कितना बनेगा, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 12, क्योंकि ट्राइंगल कैसा हो गया आपका आइसोस्केलिस, है ना, ट्राइंगल कैसा जाएगा आपका आइसोस्केलिस जाएगा, ठीक। नोट कर लो इसको। हो गया, ठीक। एक आध क्वेश्चन और लिखो जरा। पॉलीगॉन्स आपको अभी कुछ लेक्चर बाद पढ़ाएंगे, पॉलीगॉन्स वगैरह, ठीक। एक क्वेश्चन लिखो, इसको घर से करके लेकर के आना आप लोग।
ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाना बेटा ना। काम करो यार, थोड़ा सा इसको पूरा सुधार करके बनाना पड़ेगा। वो कहाँ पे आएगा बेटा? आपका सेंटर में आएगा, ठीक है। वो कहाँ पे? सेंटर पे, ठीक है। इसको सॉल्व करके लेकर के आना। वो क्या है? सर्कल का सेंटर है, ठीक। इस पॉइंट को हटा देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। सॉल्व करके लाना आप लोग। इसमें वैल्यूज़ बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर दी है आपको, पी क्यू आर एस की स्क्वायर है, और आपको एस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। रेडियस कितनी दी है आपको? 4 सेंटीमीटर। रेडियस है बेटा आपकी 4 सेंटीमीटर की। पी क्यू आर एस क्या है बेटा? यहाँ से पी क्यू आर एस जो है वो आपका स्क्वायर है, ठीक है। और अल्टीमेटली आप लोग को क्या फाइंड करना है? आप लोग को एस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एस एक्स करके लाओगे इतना, सॉल्व करके लेकर करना, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों आर और पी को मिलाओगे आप तो डायगोनल बनेगी इसकी स्क्वायर की। अरे विकर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। तो कितना मिलेगा आप लोग को? 8। कितना मिल जाएगा यहाँ से? 4 और 4 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। अगर विकर्ण इसका 8 आ गया तो आप स्क्वायर का विकर्ण का फॉर्मूला लगा सकते हो। कितना होता है? √2 है, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से। क्लियर हुआ कि नहीं? वहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? ए की वैल्यू निकल जाएगी। और ए की वैल्यू निकालने के बाद आप लोग क्या कर दोगे? वहाँ पे जो ए की वैल्यू आई मतलब चारों साइड की वैल्यू हो जाएगी। पी क्यू आर एस स्क्वायर है ना, तो सारी साइड सेम रहती है, तो पी क्यू आर एस की सभी की वैल्यू निकल गई। पी से क्यू तक की, क्यू से आर, आर से एस, एस से क्यू, एस से पी तक की निकल जाएगी कि नहीं? ठीक है। तो फिर वहाँ पर आप लोग एक ट्राइंगल बना लेना, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग को ट्राइंगल दिख जाएगा, एस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से, ठीक। चलो बन जाएगा, ये उतना टफ नहीं है। एक बार ट्राई करोगे ना घर में तो बन जाएगा आपसे। और लास्ट में चाहो तो आप लोग सिमिलैरिटी लगा कर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। बन जाएगा यार सवाल आपसे, इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करना। सॉल्व करके लाओ इसको इतना, है ना।